त्योहारों में हम सभी के घर में तो मिठाइयाँ जरूर से बनती है। अब कई सारी मिठाइयों की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपके साथ ड्राई रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करूँ। खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होता है। हाँ, इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी जरूर होता है, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको एकदम परफेक्ट ड्राई रसगुल्ला बनाने के एकदम खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी आसानी के साथ बिल्कुल मार्केट जैसी ड्राई रसगुल्ला घर पे ही बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पनीर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गाय का दूध 1.5 लीटर। गाय का दूध रसगुल्ले बनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे रसगुल्ले काफ़ी अच्छे बनते हैं और आजकल तो पैकेट में भी गाय का दूध हर जगह आसानी से मिल जाता है। अब हम इसे मीडियम हीट पर अच्छी तरह से गर्म करते हुए उबलने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह तले से चिपके और जले नहीं। तो देखिए, दूध उबलने लगा है। अब हम इसे लगभग 1-2 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे ताकि दूध का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम दूध को फाड़ने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी और इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर। अब इसे धीरे धीरे दूध में डालते जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह से फट गया है। हीट ऑफ कर देते हैं। अब हमें इसे छानना है। इसके लिए एक छन्नी लेंगे और इसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा रख देंगे और अब सारा पनीर इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें खूब सारा पानी डालेंगे ताकि पनीर में से विनेगर अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इस कपड़े में गांठ लगाकर इसे लगभग आधे घंटे के लिए कहीं लटकाकर छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी खुद ब खुद निकल जाए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे निचोड़कर पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है, नहीं तो पनीर सॉफ्ट नहीं बनेंगे और रसगुल्ले बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। अब आधा घंटा हो चुका है। अब हमारा पनीर बनकर तैयार है। इसे थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। इससे आपके पनीर में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और रसगुल्ला के बॉल्स बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसे पनीर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हथेलियों से अच्छी तरह से लगभग 10 मिनट तक इसे मलना है। रसगुल्ला बनाने का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसे आप जितना अधिक मलेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला आपका बनकर तैयार होगा। कभी कभी रसगुल्ला का बॉल्स बनाते समय उसमें कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका पनीर जो है अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर से दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसे मलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पनीर एकदम चिकना हो चुका है। पनीर आपका जितना अधिक चिकना होगा, आपका रसगुल्ला उतना ही अच्छा बनेगा। तो चलिए, अब हम रसगुल्ले के लिए बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पनीर लेंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे। आज मैं रसगुल्ला सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। आपको गोल या सिलेंडर जो भी शेप में बनाना हो आप बना सकते हैं। अब गोल करने के बाद इसे इस तरह से रोल करते हुए इसे सिलेंडर का शेप दे देंगे। बस ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ।
बस इसे अच्छी तरह से रोल करेंगे और इसे हल्के हल्के हथेलियों से इसे सिलेंडर का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम सारे रसगुल्लों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब अगले स्टेप में हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने लिया है 4 कप पानी और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप चीनी। ड्राई रसगुल्ला में चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी 2 कप ले रही हूँ। और अगर आपको नॉर्मल छेना रसगुल्ला बनाना हो तो आप चीनी सिर्फ 1 ही कप लीजिए। अब हम मीडियम हीट पर इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 इलायची और इसे अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए अब हमारी चाशनी उबलने लगी है। इसे ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए उबलने देना है। अब रसगुल्ला पकाने के लिए चाशनी तैयार है। अब हम एक एक करके सावधानी के साथ रसगुल्ला के बॉल्स को इसमें पकने के लिए डाल देंगे। ध्यान रखना है कि रसगुल्ला के बॉल्स डालते समय चाशनी में उबाल बने रहना चाहिए। अब हम इसे ढककर हाई हीट पर लगभग 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बिल्कुल सावधानी के साथ थोड़ा सा उलट पुलट देंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब हम मीडियम हीट पर इसे एक बार फिर से ढककर लगभग 15 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे रसगुल्ले लगभग पककर तैयार हैं। अगर आपको नॉर्मल छेना रसगुल्ला चाहिए तो आप यहीं पर हीट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राई रसगुल्ला बनाना है तो अभी चाशनी को 10 से 15 मिनट तक और उबलने देना है ताकि हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब उबलते हुए हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब हमारे रसगुल्ले पककर तैयार हैं। हीट ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ढककर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब एक रसगुल्ला लेंगे और इस तरह से हल्का सा इसका चाशनी निकालकर इसे सूखे नारियल के बुरादे में हल्का सा लपेट देंगे। वैसे यह ऑप्शनल है। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ड्राई रसगुल्ला बनकर खाने के लिए तैयार है। इसका एक एक बाइट खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। अब तो आपके रसगुल्ले भी 100% परफेक्ट ही बनेंगे। और जब आप घर में ही इतनी अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं तो बाहर की मिठाइयों को घर में क्यों लाना। तो आप भी समय निकालिए और अपने आने वाले त्योहारों या खास मौक़ों पर इसे घर में ही बनाइए और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।